हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दाढ़ी वाले गिद्ध के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक आकर्षक पक्षी प्रजाति है। दाढ़ी वाले गिद्धों को इनकी विशिष्ट पंख वाली दाढ़ी से आसानी से पहचाना जा सकता है, जो वास्तव में इनकी गर्दन के चारों ओर बाल जैसे पंखों से बनी होती है। दाढ़ी वाले गिद्ध वास्तव में उन कुछ पक्षी प्रजातियों में से एक है जो विशेष रूप से मैला ढोने वाले होते हैं। ये मृत जानवरों की हड्डियों को खाते हैं, जिन्हें ये पूरे का पूरा निगल जाते हैं और फिर अपने शक्तिशाली पेट के एसिड का उपयोग करके इसे पचाते हैं। वास्तव में इनमें गाय की जांघ के आकार तक की हड्डियों को पचाने की क्षमता होती है। दाढ़ी वाले गिद्ध भी हड्डी साफ करने वाले के रूप में अपने पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हड्डियों के सेवन से बीमारियों को फैलने से रोकने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिलती है। परंपरागत रूप से इसे पुरानी दुनिया का गिद्ध माना जाता है। यह वास्तव में मिस्र के गिद्ध के साथ मिलकर एक अलग छोटा वंश बनाता है, जो इसका निकटतम जीवित रिश्तेदार है। उदाहरण के लिए, बाज की तुलना में यह पुरानी दुनिया के गिद्धों से ज्यादा निकटता से संबंधित नहीं है और अपनी पंखदार गर्दन के कारण पूर्व गिद्धों से अलग है। हालांकि मिस्र और दाढ़ी वाले गिद्धों में से प्रत्येक की पूंछ लोजेंज के आकार की होती है, जो शिकार के पक्षियों के बीच असामान्य है। इसे स्थानीय भाषा में होमा के नाम से जाना जाता है, जो ईरानी पौराणिक कथाओं में एक दिव्य पक्षी है। दाढ़ी वाले गिद्धों की आबादी में गिरावट आ रही है। 2004 में इसे IUCN रेड लिस्ट में कम से कम चिंताजनक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन 2014 से इसे खतरे के करीब के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह दक्षिणी यूरोप, पूर्वी अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप और तिब्बत में ऊंचे पहाड़ों में चट्टानों पर रहता है और प्रजनन करता है। दाढ़ी वाला गिद्ध एकमात्र ज्ञात केशुरुक है जिसके आहार में 70 से 90% हड्डियां होती हैं। दोस्तों, दाढ़ी वाले गिद्ध के शरीर की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर से लेकर 128 सेंटीमीटर तक हो जाती है और इसके पंखों का फैलाव लगभग 7 फीट से लेकर 9.5 फीट तक हो जाता है और इस भारी भरकम पक्षी के शरीर का वजन लगभग 4.5 किलोग्राम से लेकर 9 किलो 200 ग्राम तक हो जाता है। यूरेशिया में हिमालय के आसपास पाए जाने वाले गिद्ध अन्य पर्वत श्रृंखलाओं की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं। मादाएं नर से थोड़ी बड़ी होती हैं। यह अनिवार्य रूप से अपने लंबे संकीर्ण पंखों के कारण अन्य गिद्धों से या वास्तव में उड़ान भरने वाले अन्य पक्षियों के साथ अचूक है। अधिकांश गिद्धों के विपरीत दाढ़ी वाले गिद्ध का सिर गंजा नहीं होता है। यह प्रजाति अपेक्षाकृत छोटे सिर वाली होती है, हालांकि इसकी गर्दन शक्तिशाली और मोटी होती है। इसका आकार आमतौर पर लंबा पतला होता है, जो इन पक्षियों की अक्सर झुकी हुई पीठ के कारण कभी कभी भारी दिखाई देता है। जमीन पर इनकी चाल डगमगाती है और पैर बड़े और शक्तिशाली होते हैं। वयस्क ज्यादातर गहरे भूरे जंग लगे और सफेद रंग के होते हैं। यह ऊपर से भूरे नीले से लेकर भूरे काले रंग का होता है। मलाईदार रंग का माथा, आंखों के पार एक काली पट्टी और ठोड़ी के नीचे छिद्रों के बाल के विपरीत है, जो एक काली दाढ़ी बनाते हैं, जो इस प्रजाति को इसका अंग्रेजी नाम देते हैं। दाढ़ी वाले गिद्धों के सिर, स्तन और पैर के पंखों पर अलग अलग प्रकार के नारंगी या भूरे रंग के पंख होते हैं, लेकिन यह वास्तव में कॉस्मेटिक है। यह रंग धूल से नहाने, शरीर पर मिट्टी रगड़ने या खनिज युक्त पानी पीने से आता है। इसकी पूंछ के पंख भूरे रंग के होते हैं। किशोर पक्षी के शरीर का अधिकांश भाग गहरे काले भूरे रंग का होता है। स्तन भूरे भूरे रंग का होता है और पूर्ण परिपक्वता तक पहुंचने में 5 साल लगते हैं। दाढ़ी वाले गिद्ध अपने प्रजनन प्रदर्शन में
तीखी सींटियों और घोंसले के चारों ओर बाज की तरह गालचीक की आवाज के अलावा चुप रहते हैं। दाढ़ी वाला गिद्ध साल भर एक विशाल क्षेत्र में रहता है। यह प्रत्येक दिन 2 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का चारा प्राप्त कर सकता है। इस गिद्ध की प्रजनन अवधि परिवर्तनशील होती है। यूरेशिया में दिसंबर से सितंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में नवंबर से जून, इथोपिया में अक्टूबर से मई, पूर्वी अफ्रीका में पूरे साल और दक्षिणी अफ्रीका में मई से जनवरी होती है। हालांकि आमतौर पर एकांत में प्रजनन जोड़े के बीच का बंधन अक्सर काफी करीबी होता है। दाढ़ी वाले गिद्ध में अभिभावक एकांगी देखभाल होती है। कुछ मामलों में प्रजातियों में बहुपतित्व दर्ज किया गया है। दाढ़ी वाले गिद्धों के बीच प्रादेशिक और प्रजनन प्रदर्शन अक्सर शानदार होता है, जिसमें एकल उड़ान के दौरान पंजों का प्रदर्शन, लड़खड़ाना और सर्पिलकार प्रदर्शन शामिल होता है। बड़े पक्षी भी नियमित रूप से एक दूसरे से पैर जोड़ते हैं और एक दूसरे के साथ आकाश में कुछ दूरी तक गिरते हैं। यूरोप में दाढ़ी वाले गिद्धों के प्रजनन जोड़े 120 होने का अनुमान है। दाढ़ी वाले गिद्ध का घोंसला लकड़ियों का एक विशाल ढेर होता है, जो पहली बार बनने पर लगभग 1 मीटर चौड़ा और 70 सेंटीमीटर गहरा होता है और बार बार उपयोग होने के बाद भोजन से विभिन्न पशु पदार्थों के आवरण के साथ 2.5 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा हो जाता है। मादा आमतौर पर 1 से 2 अंडे देती है। हालांकि 3 अंडों को दुर्लभ मौकों पर दर्ज किया गया है। इन अंडों को मादा लगभग 50 से 62 दिनों तक सहती है। अंडे सहने के बाद बच्चे निकल आते हैं। बच्चे घोंसले में लगभग 135 दिनों तक का समय बिताते हैं। इसके बाद बच्चे घोंसले से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे 2 साल तक अपने माता पिता पर ही निर्भर रहते हैं, जिससे माता पिता को नियमित आधार पर वैकल्पिक वर्षों में घोंसला बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आमतौर पर दाढ़ी वाले गिद्ध गुफाओं और कगारों और चट्टानी चट्टानों या खड़ी चट्टानों दीवारों पर बनी गुफाओं में घोंसला बनाते हैं। इसलिए घोंसला बनाने वाले स्तनधारियों के लिए उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। जंगली दाढ़ी वाले गिद्धों का औसत जीवन काल लगभग 22 साल होता है, लेकिन ये कैद में कम से कम 46 सालों तक जीवित रहते हैं। दोस्तों, अन्य गिद्धों की तरह यह एक सफाई कर्मी है जो ज्यादातर मृत जानवरों के अवशेषों को खाता है। दाढ़ी वाले गिद्ध के आहार में स्तनधारी 93%, पक्षी 6% और सरीसृप 1% शामिल हैं। मध्यम आकार के अनगुलेट्स आहार का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। यह आमतौर पर वास्तविक मांस का तिरस्कार करता है और ऐसे आहार पर रहता है जिसमें आमतौर पर 85 से 90% हड्डियां होती हैं, जबकि अस्थि मज्जा में वसा और ऊर्जा होती है। ये इसका पूरा उपभोग करते हैं। यह एकमात्र जीवित पक्षी प्रजाति है जो हड्डियों को खाकर भोजन करने में माहिर है। मांस और त्वचा वयस्कों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का केवल एक छोटा सा हिस्सा बनाते हैं, लेकिन मांस या त्वचा के टुकड़े चूजों के आहार का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। दाढ़ी वाला गिद्ध पूरा निगल सकता है या मेमने की जांघ के आकार तक की नाजुक हड्डियों को काट सकता है और इसका शक्तिशाली पाचन तंत्र बड़े टुकड़ों को भी तुरंत निगल जाता है। दाढ़ी वाले गिद्ध ने इतनी बड़ी हड्डियों को तोड़ना सीख लिया है कि इन्हें जमीन से लगभग 170 से 510 फीट की ऊंचाई तक उड़कर ले जाया जा सकता है और फिर इन्हें नीचे चट्टानों पर गिरा दिया जाता है, जिससे ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और पौष्टिक मज्जा को उजागर करता है। ये 9 सेंटीमीटर व्यास तक की हड्डियों और लगभग 5 किलोग्राम से ज्यादा या अपने वजन के बराबर वजन के साथ उड़ सकते हैं। बड़ी हड्डियों को गिराने के बाद दाढ़ी वाला गिद्ध उनका निरीक्षण करने के लिए सर्पिल या नीचे की ओर सरकता है और यदि हड्डी पर्याप्त रूप से नहीं टूटी है तो वह इस काम को दोहरा सकता है। इस सीखे गए कौशल को अपरिपक्व पक्षियों द्वारा व्यापक अभ्यास की जरूरत होती है
और इसमें महारत हासिल करने में लगभग 7 साल का समय लगता है। इस गिद्ध का पुराना नाम असरी फ्रेज मतलब हड्डी तोड़ने वाला इस आदत से संबंधित है। कई बार इन पक्षियों को बैठे हुए अपनी चोंच से सीधे चट्टानों पर हथौड़ा मारकर मध्यम आकार की हड्डियों को तोड़ने की कोशिश करते हुए देखा गया है। प्रजनन काल के दौरान ये मुख्य रूप से मांस खाते हैं। ये भेड़ और अन्य छोटे स्तनधारियों के अंगों को पसंद करते हैं और अन्य ये भोजन को घोंसले तक ले जाते हैं। अन्य गिद्धों के विपरीत जो अपने बच्चों को पुनर्जनन द्वारा खिलाते हैं, दाढ़ी वाले गिद्ध कभी कभी जीवित शिकार पर हमला करते हैं। शायद किसी भी अन्य गिद्ध की तुलना में अधिक नियमितता के साथ इनमें से कछुओं को उनकी स्थानीय बहुआयात के आधार पर विशेष रूप से पसंद किया जाता है। जिन कछुओं का शिकार किया जाता है वे लगभग शिकार करने वाले गिद्ध जितने ही भारी हो सकते हैं। कछुओं को मारने के लिए दाढ़ी वाले गिद्ध उनके साथ कुछ ऊंचाई तक उड़ते हैं और भारी सरीसृपों के कठोर त्वचा को तोड़ने के लिए उन्हें गिरा देते हैं। गोल्डन ईगल्स को उसी तरह से कछुओं को मारते देखा गया है। अन्य जीवित जानवरों को लगभग अपने ही आकार तक उड़ान के दौरान ही पकड़ कर गिराते हुए देखा गया है। इनमें राख हाइरेक्स, खरगोश, मरमेड्स और एक मामले में 65 सेंटीमीटर लंबी मॉनिटर छिपकली शामिल है। यह ज्ञात है कि बड़े जानवरों पर दाढ़ी वाले गिद्धों द्वारा हमला किया जाता है, जिनमें आइबेक्स, कैपरा बकरियां, चमोइज और स्टीनबॉक शामिल हैं। इन जानवरों को बड़े पक्षियों द्वारा आश्चर्यचकित करके और पंखों से तब तक मारा जाता है जब तक कि वे चट्टानी किनारों से गिरकर मर नहीं जाते हैं। हालांकि कुछ मामलों में ये आकस्मिक हत्याएं हो सकती हैं जब गिद्ध और स्तनपायी दोनों एक दूसरे को आश्चर्यचकित करते हैं। दाढ़ी वाले गिद्धों द्वारा मारे गए कई बड़े जानवर अस्थिर युवा होते हैं या बीमारी या स्पष्ट रूप से घायल दिखाई देते हैं। कभी कभी जमीन पर रहने वाले छोटे पक्षियों जैसे कि तीतर और कबूतर को खाने की भी सूचना मिली है। उड़ान के दौरान हड्डियों या जीवित शिकार की तलाश में दाढ़ी वाले गिद्ध चट्टानी जमीन पर काफी नीचे उतरते हैं, लगभग 3 से 5 मीटर ऊंचे रहते हैं। कभी कभी प्रजनन जोड़े एक साथ चारा ढूंढते और शिकार करते हैं। इथोपियाई हाईलैंड्स में दाढ़ी वाले गिद्धों ने बड़े पैमाने पर मानव अपशिष्ट पर जीवन जीने के लिए अनुकूलित किया है। दोस्तों, दाढ़ी वाले गिद्ध के पेट में एसिड की सांद्रता लगभग 1 pH होने का अनुमान लगाया गया है। पेट की सामग्री के धीमे मिश्रण या मंथन से बड़ी हड्डियां लगभग 24 घंटों में पच जाती हैं। अस्थि मज्जा की उच्च वसा सामग्री हड्डी का शुद्ध ऊर्जा मूल्य लगभग मांसपेशियों के बराबर ही बनाती है, भले ही हड्डी कम पचती हो। पहाड़ पर छोड़ा गया कंकाल निर्जलित हो जाएगा और बैक्टीरिया के शरण से सुरक्षित हो जाएगा और दाढ़ी वाले गिद्ध अन्य जानवरों, लार्वा और बैक्टीरिया द्वारा नरम भागों को खा जाने के महीनों बाद भी शव के शेष हिस्से को खाने के लिए वापस आ सकते हैं। दाढ़ी वाले गिद्ध विशाल क्षेत्र में विरल रूप से वितरित हैं। यह पाइरेनीज, आल्प्स, अरब प्रायद्वीप, काकेशस क्षेत्र, जाग्रेस पर्वत, आल्ब्रोज, बामियान में कोहा ए बाबा, अफगानिस्तान, अल्ताई पर्वत, हिमालय, उत्तरी भारत के लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है और पश्चिमी और मध्य चीन, अफ्रीका में यह एटलस पर्वत, इथोपियाई हाईलैंड्स और सूडान से दक्षिण में कांगो के उत्तर पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य मध्य केनिया और उत्तरी तंजानिया में रहता है। दक्षिण अफ्रीका में ड्रेकेनस वर्ग में एक पृथक आबादी निवास करती है। हालांकि एक दुर्लभ आगंतुक दाढ़ी वाले गिद्ध कभी कभी यूनाइटेड किंगडम के कुछ हिस्सों की यात्रा करते हैं। पहली बार देखे जाने की इनकी पुष्टि 2016 में वेल्स और वेस्ट कंट्री में हुई थी। तो दोस्तों, यह थी दाढ़ी वाले गिद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी और रोचक तथ्य जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।